बी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद फिर हमको जब हायर स्टडीज़ के लिए जाना होता है तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है कि हम एम फॉर्म करें तो किस सेगमेंट में करें, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट के बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स के बारे में कुछ अच्छी बातें हमें पता चलती हैं, बहुत सारी उसके बारे में नेगेटिव बातें पता चलती हैं। क्योंकि हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे हाथ में एक डिसीजन है जिसके बेसिस पे हम शायद फ्यूचर में कुछ चीज़ चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल सेगमेंट कि हम सेगमेंट कौन सा चूज करेंगे। लाइफ में कोई ऐसा स्टेप जिसके डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि आप फ्यूचर में करियर कैसे प्रोग्रेस करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप हायर स्टडीज़ किस में करते हैं। इसलिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने बी फॉर्म किया, हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज से किया, हो सकता है किसी बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं किया आपने, बट वो सारी चीज़ों को आप एम फॉर्म के लेवल पे आके ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये समझना कि हाँ मुझे एम फॉर्म किस में करना है, या फिर मेरा इंटरेस्ट किस में है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उसको जाने हुए हम डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगर आपको एम फॉर्म फार्मास्यूटिक्स में करना है तो आपको एम फॉर्म फार्मास्यूटिक्स में क्यों करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, या फिर जॉब रोल्स जो भी होंगे वो क्या होंगे। तो जब आपको पता होगा कि जॉब रोल्स क्या है, प्रोफाइल क्या है, तो फिर आपके लिए ये डिसाइड करना आसान होगा कि हाँ मुझे ये जॉब रोल करना है या फिर मुझे काम करना है, ये मेरे लिए कंपैटिबल है। अगर फार्मास्यूटिक्स में एम फार्म करते हैं तो जैसे आप समझ सकते हैं कि आप फार्मास्यूटिकल के डोजेस फॉर्म के बारे में, टेक्निक्स के बारे में आपको पता होगा। तो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक तरह से जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है मेडिसिनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और मार्केट में भेजना। कोई भी रिसर्च होता है या फिर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होता है, जब भी उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि पेशेंट तक वो मेडिसिन पहुंचे। तो उसमें जो मेन प्रोसेस होगा वो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन का, उसके डोज डिजाइनिंग कैसे होनी है, वो सब सारी चीज़ों आपका इन्वॉल्वमेंट हर एक प्लेस पे है। तो इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। अब आप मान लीजिए कि आप फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में एज अ साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन या और भी जो ऑइंटमेंट्स, जितने भी अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं, या फिर उसमें और रिसर्च हो रहे हैं कि और डोजेस फॉर्म को हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं, या उसमें कंटिन्यूसली और भी रिसर्च होता रहता है कि इस डोजेस फॉर्म को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए जो एग्जिस्टिंग डोजेस फॉर्म्स हैं। तो ये फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट का जो सेगमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी न्यू ड्रग आया है मार्केट में, वो किस डोजेस फॉर्म में जाना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, और उस डोजेस फॉर्म में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर जाने कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की किस किस सेगमेंट में फार्मास्यूटिक्स करने के बाद आप जा सकते हैं। कोई न्यू ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर कोई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, अब उसको हम उसी डोजेस फॉर्म में लॉन्च करना चाह रहे हैं मार्केट में, या फिर किसी नए डोजेस फॉर्म में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ये सारा जो वर्क है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में होगा। अब फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर एक कंपनी न्यू ड्रग एप्लीकेशन पे नहीं जाती है, क्योंकि उनके पास उतनी कॉस्टिंग नहीं होती है कि वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन पे जाए। तो जो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज हैं वो एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन पे जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनके डोज फॉर्म पे काम करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं इंडिया में। तो अब फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का रोल इंडिया में सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एपीआईज, बिकॉज वो कॉस्टली ज़्यादा है और वहाँ पर कंपनी उतना अफोर्ड नहीं कर सकती है इंडियन। बट क्योंकि फॉर्मुलेशन चेंज करना या फॉर्मुलेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करना वो आसान होता है कंपेयर टू रिसर्च ऑफ एपीआईज, तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो इसके स्कोप इंडिया में काफ़ी है। फॉर्मुलेशन लेवल पे हर एक कंपनी जो ठीक ठाक कंपनी है वो काम करती रहती है, उसको भी कुछ नया लॉन्च करना है तो फॉर्मुलेशन पे उसको काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए स्कोप फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में तो है ही। अब उसके बाद जब वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट आपके एक कमर्शियल साइड पे आता है तो वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेबोरेटरी करके भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ कंपनीज में, वहाँ पे भी फार्मास्यूटिक्स के लोग होते हैं जो प्रोसेस डेवलप करते हैं। ठीक, फिर वो अल्टीमेट प्रोडक्शन में आएगा तो वहाँ पर भी जो प्रोडक्शन के टीम मेंबर्स होंगे वो भी अगर फार्मास्यूटिक्स से किया हुआ है तो उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए समझना आसान होगा। तो अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप वहाँ पर उन्हीं सारे प्रोसेस के एश्योरेंस के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपने फार्मास्यूटिक्स में पीजी किया हुआ है तो वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, पीडीएल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्यूए हो गया, यहाँ भी काम कर सकते हैं। अब कॉर्पोरेट लेवल पे जाए तो जहाँ पर रेगुलेटरी अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है, वैसे तो रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट का एक अलग इन्फॉर्म है, बट उनके अलावा क्योंकि फार्मास्यूटिक्स तो पहले से चला रहा है, तो फार्मास्यूटिक्स में अगर किसी को प्रोसेस के बारे में ठीक से पता है, उसका फॉर्मुलेशंस के बारे में ठीक से पता है, और वो जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं या गाइडलाइंस होती हैं उनके बारे में जो फिर कुछ डोजियर्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर वो सही से समझ लेते हैं तो उनके लिए वहाँ पर भी काम करना आसान हो जाता है। मतलब कि आप रेगुलेटरी अफेयर्स में भी काम कर सकते हैं, अगर कुछ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रेगुलेटरी अफेयर्स में चाहिए होता है आपके पास है तो फिर आप उसमें भी जा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फार्मास्यूटिक्स सेगमेंट में होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इन्फॉर्म करें फार्मास्यूटिक्स में, दैट्स गुड, बट अच्छे कॉलेज से करें। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि फार्मास्यूटिक्स इन्फॉर्म करना आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपको कैसे करना है। अब
आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसे कॉलेज से करें जो इंडिया के एटलीस्ट जो NIRF की रैंकिंग उसमें टॉप 100 कॉलेजेस में हो। जितना अच्छा कॉलेज होगा आपके लिए आगे प्रोग्रेस करना, ग्रो करना, लर्न करना उतना आसान होगा। ठीक, मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा कॉलेज हो जहाँ से आप इन्फॉर्म करें, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, इन्फॉर्म करने के साथ साथ में आपको अपने पर्सनालिटी में, आपके एटीट्यूड में, आपके नॉलेज में, क्योंकि आप अब मास्टरी कर रहे हैं और इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा उनका रिक्वायरमेंट क्या है और आप कैसे उनके वर्क में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये अप्रोच आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कैसे आप कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और जहाँ आप अपने आप को पोजीशन करने में सक्सेस हुए कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है एंड आई कैन डू दिस, तो फिर आपको अच्छा ग्रोथ, अच्छा पैकेज मिलना उतना ही आसान हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फार्मास्यूटिक्स से अगर इन्फॉर्म करें तो क्या उसके फायदे हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और क्या ध्यान रखना है अगर आप इन्फॉर्म करने जा रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच।